हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सब पीजीटी के सिलेबस के बाद जो कि DSSB ने जारी किया था टीजीटी के सिलेबस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, सिलेबस तो आपको पता ही है ना, पहले से मैंने भी कई अपनी बार वीडियोज़ में बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चीज़ें कवर करनी है, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट दिया है। इस बार DSSB ने पहली बार सिलेबस का, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी, तो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में या सही चीज़ें कवर कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब बिना देरी किए देख लेते हैं सिलेबस को, और फिर ये भी देखेंगे कि जो मैंने आपको पहले भी कई बार डिटेल में सिलेबस बताया है कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, उनसे कुछ अलग है या फिर वही सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर टॉपिक मेंशन है कैलकुलस का, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेसेस, फैक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं। कैलकुलस के बाद दूसरा टॉपिक आपका एलजेब्रा है, जिसमें थियरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इक्वलेंस रिलेशंस एंड फंक्शन है, बेसिक नंबर थियरी है, रॉ एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन है। तो दूसरा टॉपिक हो गया आपका एलजेब्रा का। ठीक है, तीसरी चीज़ है इसमें, देखो, जो अब मान लीजिए कोई सब टॉपिक मेंशन नहीं है किसी भी टॉपिक का, मान लीजिए अलजेब्रा का आप कहोगे कि सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, तो सारी चीज़ें लिखना आपको करनी होंगी, बिकॉज ये एक इंडिकेटिव सिलेबस के नाम से है ना, कि सिर्फ एक इंडिकेशन है। तो सब टॉपिक्स पे आपको कवर करने होंगे। रियल एनालिसिस हो जाता है तीसरा टॉपिक, जो आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा कैलकुलस तो आपका पहले कवर कर लेते हो 10th 12th तक, है ना। 12th में आपका कैलकुलस हो जाता है। फिर रियल एनालिसिस की बात करें, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसमें रियल नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस इन रियल और आपका इनफाइनाइट सीरीज, ये सब टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। फिर आपका चौथा टॉपिक आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथमेटिकल मॉडलिंग है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स है। तो ये भी आपका ग्रेजुएशन वाला टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर अगेन थियरी ऑफ रियल फंक्शन आपकी आ जाती है ग्रेजुएशन से, थियरी ऑफ रियल फंक्शन, जिसमें लिमिट ऑफ फंक्शंस है, कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज है, डेरिवेबिलिटी है एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ग्रीन्स, स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये भी सारे टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक भी आपका ग्रेजुएशन का हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, फिर से ग्रेजुएशन का टॉपिक है आपका फर्स्ट ऑर्डर पीडी एंड मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी, कॉशी प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। फिर आपका रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस आ जाती है। ये भी आपके टॉपिक कहाँ के चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के। रीमन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, पावर सीरीज, ये हो गया। फिर आपका अगला टॉपिक रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा आ जाता है। ये भी आपके यूजी और पीजी के टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद मैट्रिक्स स्पेस आपका अगला टॉपिक है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस है, टोपोलॉजी है, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, और कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस है अगेन फ्रॉम ग्रेजुएशन। ग्रुप थ्योरी आपकी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है, ये भी आपका ग्रेजुएशन से। रिंग थ्योरी आपकी एंड लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 ये आ जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या चीज़, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखा होगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी कहाँ से कवर हो रही हैं, ग्रेजुएशन। कुछ एक दो टॉपिक पीजी के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं ये भी हमने सिलेबस डिस्कस किया जो दिया गया है थ्रू DSSB डिटेल में, कि आपको किस बुक से या किस मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, वैसे ये सारे ग्रेजुएशन के मोस्टली टॉपिक्स हैं। अगर हम कैलकुलस और अलजेब्रा को इनमें से निकाल दें तो ठीक है, कैलकुलस 12th में और 10th तक आपका अलजेब्रा कवर हो जाता है। इसके अलावा सारे जो टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस के वो ग्रेजुएशन से आपके डायरेक्टली बिलोंग करते हैं। 2021 का जो पेपर आया था वो इसी ही सिलेबस पर लगभग बेस्ड था। वो मैंने एग्ज़ाम दिया था, एनालिसिस भी आपको उसका मैंने बताया हुआ है वीडियो में,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि बाकी 9th-10th का कोई टॉपिक इसमें नहीं है, 11th-12th के भी बाकी टॉपिक्स नहीं है, तो कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे उसका डिटेल एनालिसिस हम आपको एक वीडियो में मैं ज़रूर करके बताऊंगी। और ये जो टॉपिक्स भी हैं, अब तक हमारी क्या प्लानिंग ये थी कि 9th-10th करके 11th-12th पूरा कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हम कर लें, लेकिन अब इस सिलेबस ने हमें ये बता दिया है कि ग्रेजुएशन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो उसको हम सारी चीज़ें देखो कैसे लेकर चलेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो आप कह लो या पूरा डिटेल वीडियो आप कह लीजिए, वो हम जल्दी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, जिससे आपको एक वे मिले, एक रास्ता मिले कि कैसे अब आगे चीज़ें हमें कवर करनी है। क्योंकि सिलेबस को देखते हुए अब तक आप 11th-12th पर ज़्यादा फोकस्ड होंगे और क्योंकि किसी बार 9th-10th से पूछ लिया ज़्यादा गया DSSB में, किसी बार 11th-12th से मैक्सिमम पूछ लिया, और जैसे कि 2021 में जो ये सिलेबस है इसी से मैक्सिमम पूछा गया था। तो अब आपको इसी पर ज़्यादा बेस्ड होकर चलना है, और इसके जो भी टॉपिक्स और नहीं मेंशन, सब टॉपिक्स वो सब भी लेकर चलने हैं। बाकी कैसे और करना है, कैसे हमारा एक रोड मैप रहेगा, उसके बारे में जल्दी ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, जो आप कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि DSSB भी अनप्रिडिक्टेड है। अभी भी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल आप इसी पर ना बेस्ड रहिए। आपने डेफिनेटली 9th-10th की टॉपिक्स पढ़े होंगे, 11th-12th के और टॉपिक्स आपको आते होंगे, वो बहुत अच्छी बात है और वो एक आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो बेकार कर लिया या उसमें टाइम वेस्ट कर लिया है। अब आगे चीज़ें कैसे लेकर चलनी है, क्योंकि ज़्यादा समय अब एग्ज़ाम में बचा नहीं है, मई ऑलमोस्ट जाने को है और जुलाई से आपके जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर चलिए, और जितना चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगी वो भी कोशिश करूंगी कि आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।